ऑलराइट, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर सेट्स के बारे में। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पाइथन में देखी हैं, लाइक लिस्ट क्या होती है, ट्यूपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती है, और भी बहुत कुछ हमने देखा अभी तक पाइथन के अंदर। होप कि आपको वो चीज़ें क्लियर हैं। अगर उसमें कोई डाउट्स है तो आप पर्टिकुलर वीडियो पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई वहाँ पे करूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी है set.md और एक फाइल है set.py। यहाँ पे तो अपना कोड करेंगे और यहाँ पे मैंने इस वाली फाइल में कुछ थोटिकली चीज़ें आपके लिए रखी हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, पाइथन में सेट एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स होता है, मतलब पहले से ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है। ओके, जो अनऑर्डर और अन इंडेक्स एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिसका कोई इंडेक्स नहीं है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। दैट्स इट। सेट की खास बात ये होती है कि यूनिक वैल्यू को है, यूनिक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, यूनिक वैल्यू को भी नहीं, यूनिक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, करता है। यानी एक सेट के अंदर डुप्लीकेट है, मतलब ऐसा नहीं ए तो 3 बार ए आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बार ही ए आप प्रिंट कर सकते हो उसमें, किसमें, सेट्स में। ओके, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर्स ऑफ पाइथन सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें अनऑर्डर्ड है, तो इसमें क्या लिखा है, सेट्स के एलिमेंट का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता, वो अनऑर्डर होते हैं। सिंपल नाम से पता चल रहा है भाई, इसमें अनऑर्डर का मतलब जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं हो। ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं अनइंडेक्स्ड की, मतलब जिसको किसी इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब जो एलिमेंट है सेट्स में उसको किसी इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो सिंपली अनइंडेक्स्ड होता है। ओके, एक होते हैं इसमें यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स ही होने चाहिए, मतलब सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब किसी कोई कॉपी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते भाई। जैसे मैंने बोल दिया 1 1 1, तो इसमें क्या है, 1 3 बार आ चुका है, तो एक 1 ही आप स्टोर कर सकते हो, आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते हो। सिंपली म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि सेट में न्यू एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, मतलब ऐड हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो बात, इस तरीके से। अब थोड़ा सा कोड करते हैं, तो प्रैक्टिकली चीज़ें मेरा मानना ये होता है कि थोड़ी जल्दी समझ में आती हैं और आपको एक यूज़ टू एग्जांपल मिलता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो इजीली। कैसे, क्या इसका प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। तो हम आते हैं अपने सेट पी वाई वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल सा सेट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा यहाँ पे माई सेट, कुछ भी इस तरीके से वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, और इस तरीके से आप सेट क्रिएट करते हो, लाइक करली ब्रैकेट्स आप बोल सकते हो। इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, सेट्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला ए, और फिर मैंने यहाँ पे बोला बी, और फिर मैंने यहाँ पे बोला सी, और फिर मैंने यहाँ पे बोला डी, सिट मैंने यहाँ पे बोला डी, इस तरीके से। तो ए बी सी डी इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला। और मैं एक काम करता हूँ यार, ए बी सी डी के बजाय मैं थोड़ा सा कुछ सेंसिबल हो ऐसा कुछ करता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले एप्पल, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ लाइक बनाना, और एक मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, और फाइनली मैं एक यहाँ पे बोल देता हूँ पाइन एप्पल। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम ऐड करे हैं सेट्स में। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर प्रिंट करें इस माई सेट को, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, माई सेट इस तरीके से इसमें प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मेरा कोड यहाँ पे प्रॉपर रन हुआ, तो मुझे यहाँ पे इसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज आइटम्स थे वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। हमने बात करी थी इसमें एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसमें एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, पक्का। हाँ, अच्छा। हम एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पे एप्पल है, बनाना, एक काम करते हैं यहाँ पे एक वैल्यू डुप्लीकेट रख के देखते हैं। देखो, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा बनाना इस तरीके से, तो बनाना इसमें 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे एक ये है और एक ये है। अब जैसे मैं इसको सेव करके फाइनली मेरे कोड को मैं रन करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे चलो भाई बताऊँ मैं, हो जाओ, क्लिक पड़ेगा मुझे यहाँ पे एक बार इसको। अब मुझे जैसे रन करा, तो आप इसमें नोटिस करना यहाँ पे एक चल चुका अपना कोड, और यहाँ पे देख सकते हो इसमें एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज यहाँ पे आ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है भाई साहब, इसमें एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज आ रहा है, बट इसमें मैंने बनाना भी एक एक्स्ट्रा ऐड करा था, वो बनाना इसमें नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम सेट यूज़ कर रहे हैं, और सेट के अंदर डुप्लीकेट आइटम्स स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक वैल्यू एक ही है होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को। ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी इसमें, देखो पहले यहाँ पे एप्पल है, ठीक है, यहाँ पे एप्पल प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे बनाना है, फिर यहाँ पे बनाना प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे ऑरेंज है, लेकिन यहाँ पे पाइन एप्पल प्रिंट, और यहाँ पे पाइन एप्पल है।
मतलब इसका कोई इंडेक्स नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम इस माई सेट के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं, मतलब कुछ आइटम ऐड ऑन करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको हटाता हूँ फाइनली, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कैसे ऐड कर सकते हो। इसमें एक ऐड मेथड होता है, ऑलरेडी इसमें ऐड मेथड होता है। कैसे यूज़ करते हैं बट उसका, आपका जो भी माई सेट एक वेरिएबल है बिल्कुल, उसके अंदर आके आप सिंपली ऐड मेथड कॉल कर देना, इन्वोक कर देना, ठीक है। और इसमें मैंने बोल दिया क्या ऐड करूँ मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, लाइक ग्रेप्स। तो ये जो माई सेट डॉट ऐड मेथड है, ये क्या करेगा, इस सेट के अंदर जो भी यहाँ पे आइटम्स रखे हुए हैं उसमें एक चीज़ और ऐड कर देगा, ग्रेप्स। अच्छा ठीक है, इसको सेव करके एक बार इसको प्रिंट करके दे। तो मैं जैसे इसको करता हूँ, तो यहाँ पे क्लियरली सी इसका जो आउटपुट आ रहा है, पाइन एप्पल, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स। तो भाई ग्रेप्स क्या लास्ट में ऐड होगा? चलो एक बार इसको फिल करते हैं और अगेन इसको रन करते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी, नहीं ग्रेप्स जरूर नहीं लास्ट में ऐड होगा। ग्रेप्स कहीं भी रेंडम है, कहीं भी ऐड हो सकता है, लेकिन वो ऐड होगा, वो ऐड होगा। मैंने आपको बताया था इसका अनइंडेक्स्ड है, किसका, सेट का, तो इसका कोई इंडेक्स नहीं होता, हम कैसे भी इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते इंडेक्स वाइज। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आइटम ऐड करोगे उसका कोई एक प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, लास्ट में होगा, पहले होगा, बीच में होगा, नहीं ऐसा नहीं, कहीं पे भी ऐड हो सकता है, किसी भी इंडेक्स पे ऐड हो सकता है वो आइटम, ठीक है। जब भी प्रिंट करोगे उसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, फिर मोस्टली ऐसा होता है। तो वो सेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी आइटम में, मतलब किसी भी सेट्स के अंदर कोई आइटम को ऐड करते हो यूजिंग ऐड मेथड। इस मेथड से आप क्या करते हो, किसी भी सेट के आइटम, सेट में कुछ आइटम ऐड करना हो तो यूजिंग ऐड मेथड आप उसके अंदर वैल्यू पुट करके एज इट इज छोड़ देते हो, और फाइनली आप प्रिंट करते हो तो आपको वो वैल्यू वहाँ पे देखने को मिलती है उस सेट के अंदर। दैट्स इट, इतना होता है आपका सिंपली ऐड मेथड। ओके फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, मैंने बोल दिया माई लिस्ट इस तरीके से इक्वल्स टू, ठीक है। और इसमें मैंने सिंपली बोला एक तो मैंगो, ठीक है, और एक मैंने क्या बोले, मैंगो बोल दिया, और एक मैंने यहाँ पे बोल दिया लाइक गवावा। आई थिंक मेरी स्पेलिंग गलत है, मुझे पता है, बट जो भी है मैंने इस तरीके से लिख दिया, मैंगो एंड गवावा। ये एक सिंपल सी लिस्ट है, और ये अपना अब क्या सेट के अंदर लिस्ट जा सकती है, देखते हैं। तो उसके लिए आप अपडेट मेथड यूज़ करोगे, कैसे मैं बताता हूँ। देखो जो भी आपका माई सेट है, हाँ बिल्कुल, इस माई सेट के अंदर आप एक अपडेट करके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं अभी आपको अपडेट बता रहा हूँ, अपडेट मेथड यूज़ करें और इसके अंदर आप ऐड करें माई लिस्ट। अच्छा तो क्या होगा देखते हैं, सेव करो एंड प्रोग्राम को रन करो। जैसे आपने प्रोग्राम को रन करा तो क्लियरली सी जो भी लिस्ट के अंदर डेटा था वो इसके अंदर आ चुका है। देखो बनाना, पाइन एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, गवावा, एप्पल। कैसा लग रहा है, मतलब क्या हुआ, लिस्ट के अंदर का डेटा भी हम सेट्स के अंदर अपडेट कर सकते हैं यूजिंग अपडेट मेथड। तो होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। अपडेट मेथड क्या करता है, जैसे कि एक लिस्ट बनाई, उसका डेटा हमने एक सेट के अंदर स्टोर कर दिया ऐसा का ऐसा, तो आप अपडेट मेथड का यूज़ करोगे वहाँ पे। प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं आगे, तो अभी थोड़ा सा इस पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या कर सकते हैं। और भी वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, सब कुछ तो बताना पॉसिबल नहीं होता है। जो मेन है, जो मैटर चीज़ें करती हैं, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें सेट से रिलेटेड होती है, वो आपको पाइथन की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, या फिर w3school.com है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो कुछ मैटर चीज़ें करती हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको एक आइटम पर्टिकुलर इसके अंदर डिलीट करके दिखाता हूँ, मतलब किसी भी एक आइटम को पकड़ते हैं सेट्स के अंदर जो है, उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल सारे दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं वो सुनो। तो उसके लिए मेथड्स होते हैं लाइक डिस्कार्ड, रिमूव वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट, इसमें से आप सिंपली रिमूव मेथड यूज़ करें। और किसको रिमूव करना है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी। अच्छा किसको रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है सिंपली लाइक पाइन एप्पल, ओके, पीना एप्पल। ये तो पीना एप्पल तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो मुझे एज इट इज़ स्ट्रिंग का नाम पास करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे पाइन एप्पल सेटअप करा। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक करा और फाइनली सेव करके मेरा कोड मैंने रन करा, तो मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। पाइन एप्पल इस पूरे सेट के अंदर नहीं है, पूरे सेट के अंदर यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। अब किसी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना चाहते हो, यू कैन गो विद रिमूव मेथड, ओके। एक डिस्कार्ड मेथड भी होता है,
इस तरीके से डॉट डिस्कार्ड मेथड यूज़ करें। डिस्कार्ड मेथड का मतलब क्या होता है, वैसे ही होता है, लाइक रिमूव वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया इसमें से एक रिमूव कर दो ऑरेंज को भी। ठीक है, तो ये डिस्कार्ड इस सेट्स में से ऑरेंज को भी। ओके ग्रेट। तो रन करता हूँ एक बार और आपका आउटपुट दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करो इसमें से अभी एक तो नहीं है पाइनएप्पल और एक नहीं है इसमें से ऑरेंज। बात समझ रहे हो? रिमूव मेथड एंड डिस्कार्ड मेथड होता है आइटम्स को रिमूव करना, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट स्टफ। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और। लाइक मैंने एक एक्स करके वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने बोला जो भी माई सेट है इसमें से पॉप कर दो, इसमें से पॉप कर दो। पॉप का मतलब क्या होता है, लास्ट आइटम्स को रिमूव करना ऑब्वियसली, या फिर पहले वाले आइटम्स को रिमूव करना। चलो देखते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट कर देना दोस्त एक्स को। ठीक है, प्रिंट कर देना एक्स को। ठीक है, अब जैसे मैंने तो इसका जो आउटपुट आता है, तो इसमें से लास्ट आइटम क्या था, लास्ट आइटम ग्रेप्स जो भी है इसको मिला, उसने रिमूव कर दिया, तो इसमें से ग्रेप्स रिमूव हो चुका है। अगेन मैं इसको रन करूँगा तो इस बार कौन सा होता है, इस बार भी ग्रेप्स होता है। बात समझ रहे हो? तो पॉप मेथड का काम क्या होता है, हटा देना, उस सेट में से किसी एक चीज़ को हटा देना होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं इसको ये कोड बेसिकली आपको मिल ही जाएगा, मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ। बढ़िया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सेट को क्लियर करना है तो आप लिख सकते हो माई सेट डॉट क्लियर मेथड यूज़ करें। आप क्लियर मेथड यूज़ करें, और क्लियर मेथड आप यूज़ करने के बाद में करें क्या, इसको एक बार प्रोग्राम को चला के देखें तो इस सेट पूरा क्लियर हो जाएगा। सेट खाली है, गेट में कुछ नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। एक होता है सिंपली आपका डेल करके मेथड होता है जो डिलीट करेगा चीज़ों को। तो मैं बोलता हूँ डेल कर दो इस माई सेट को। ठीक है, डेल कर दो माई सेट को, तो ये डिलीट कर देगा फाइनली। तो आप देखोगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी कि यार माई सेट तो डिफाइंड नहीं है, ये तो नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए अभी इसको माई सेट मिला नहीं। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी होती है, ये कुछ मैंने मेथड्स बताए, और भी बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं लाइक यूनियन वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, पाइथन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। और w3school.com है, और भी बहुत सारी तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जितने मैंने बताए हैं मोस्टली इतने तो आप सीखो, जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे पाइथन पे आगे तो फ्यूचर में, तो ये चीज़ें आपके काम में आएंगी। एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक बार इस पर थोड़ी सी कोडिंग करके देख लेना, चीज़ों को इधर उधर करके देख लेना, तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं फिर। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।